तो उसको भी कोई लॉकेट सेट था, कोई हमें चूड़ियाँ मिलीं और फिर उसने कहा कि फुफ्फो मुझे ना आप ये सारी चीज़ें ले लें, मुझे दादू की ना नोज़ पिन पसंद है। ये मम्मी की नोज़ पिन बिल्कुल ऐसी थी जैसी मेरी है, और वो जो हर वक्त पहनती जो हर वक्त पहनती थी, और उनकी जो नाक चमकती थी उसमें वो बहुत बहुत। उसने कहा फुफ्फो मुझे दादू का पानदान, मेरी अम्मी पान खाया करती थी, पानदान और ये नोज़ पिन दे दें आप, ये बाकी सब कुछ ले लें। तो मैंने सबकी रजामंदी से मैंने कहा ठीक है, उसको नोज़ पिन भी मैंने दी और वो भी दिया। और मेरे पास जो 2 चूड़ियाँ थी, जब मेरी उन दोनों भतीजियों की शादी हुई तो मैंने अक्सा को अपनी 2 चूड़ियाँ दे दी। अब सब ने कहा कि ये तो तुम्हारे पास अम्मी की निशानी। मैंने कहा ये क्या निशानियाँ हैं, ठीक है ये है, मुझे बहुत प्यार है इससे, लेकिन जिनसे वो प्यार करती थी ना, मैं चाहती हूँ कि ये उनके पास उनकी कलाइयों में ज़्यादा। तो मैंने अपनी दोनों चूड़ियाँ उनको दे दी। फिर वो दुपट्टे, फिर मेरे पास जो मम्मी की चीज़ है मैंने सब बांट दिया था। मैंने कुछ नहीं रखा था, मैंने कुछ नहीं रखा। पानदान किधर है? पानदान अक्सा के पास, अक्सा के पास। अक्सा ने कहा था बेटा, अक्सा ने कहा था, उसको दिया मैंने। और सादिया मुझसे नाराज हुई कि अम्मा ये चूड़ियाँ आपको मुझे देनी चाहिए थी। अच्छा उसकी 2 शादी चूड़ियाँ थी वैसे, बाकी एक हो सकता था कि एक सादिया को देने गलत किया था लेकिन मैंने। तब मुझे शायद इतना नहीं था, लेकिन मैं अब मुझे होता है कि यार नानो की कोई चीज़, नानो के बाल भी तो। अच्छा वो मैं बताती हूँ। अब मैं इसको अभी आते हुए कह रही थी, मैंने कहा देखो गोल्ड तो कीमती होता है, लेकिन ये जो चीज़ें मैं पहनती हूँ ना ये भी बहुत कीमती हैं। ये बहुत आजकल चांदी बहुत, और कहती है अम्मा ये कीमती इसलिए कि आपके हाथों में मैं देखती हूँ, मुझे बहुत शौक है। और मैं इमिटेशन ज्वेलरी होती है जो है माँ के हाथ को लगी हुई, इमिटेशन ज्वेलरी भी जो है ना मैं वो लेती हूँ जो कि साथ चले। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा अभी मैंने और रिंग्स ली हैं तो ये 2 रिंग, कहती अम्मा ये मैं ले लूँ। मैंने कहा मैं आपके साइज़ की करवा देती हूँ, इसे आप अभी इंजॉय करो। और ये मैं आपको बता रही हूँ ये भी चांदी है, ये भी चांदी है, ये भी चांदी है, ये भी, और ये सब बहुत कीमती हैं। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए कि आपकी हैं। सवापा ये तो कह रही ना, कहते चाहे गोल्ड हो, चाहे चांदी हो, चाहे पीतल हो, लेकिन माँ के बॉडी को लगा हुआ हर चीज़ इज़ वेरी कीमती। मेरी अम्मी जब वो जिंदा थी तो मैं जब जाती थी तो मुझे कोई ना कुछ चीज़ देती रहती कि ये ले लो, तो मैं कहती नहीं 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 अम्मी अभी ना दे, अम्मी क्यों दे रही है। तो वो प्यार करती थी मुझसे, मैं छोटी बेटी थी। लेकिन अम्मी चली गई तो अम्मी हकीकी एक रिंग पहनती थी, 2 रिंग्स अम्मी पहनती थी, क्योंकि जब बीमार होगी तो उनको था कि बाकी भूल जाती हैं। एक जो बड़ी खूबसूरत बड़ी गोल्ड की खूबसूरत रिंग थी तो वो हमने अपनी भाभी को पहनाई। मेरी भाभी ने अम्मी की बड़ी खिदमत की, तो भाभी के हाथ मुझे अम्मी जैसे लगते थे, तो वो पहनती ना तो हम उनके हाथ पे प्यार करते, हमें लगता है हमने अम्मी को प्यार किया है। लेकिन अम्मी की अकीक की रिंग मैंने, ये मेरी अम्मी टॉप्स पहनती थी, तो मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा कुछ भी चीज़, क्योंकि वो बड़ी बहन थी जिससे भी आपने बोला, उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने अम्मी की पहनी हुई, अम्मी से मस हुई हुई चीज़, आई वुड रादर से। तो मैंने कहा कि जो अम्मी के लगी हुई ना ये मुझे दे दो। मैंने कहा मैं अपनी कुछ चीज़ दे दूँगी, बट मुझे जो अम्मी जो हर वक्त पहनती थी वो मुझे दे दो। और ये अभी जो अम्मी ने इसमें, मेरी अम्मी इसमें जो अम्मी ने इसमें जो बड़ी रिंग पहनी है अपनी भाभी को नहीं दी। जो अम्मी का कोका है वो कोका, वो जैसे आपने बात की, दैट आई हैव इट। अच्छा वो मैंने जो अम्मी का उसको उतारा तो वो मेरे पास, जो ये अम्मी ने एक हाथ में नज़र आ रही होगी अकीक की रिंग, वो मैंने पहनी हुई है। तो ये बड़ी ये है जी, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। औलाद के लिए माँ आसमान होती है, छत होती है, आसमान होती है, आसरा होती है और मोहब्बत का मंबा होती है। बिल्कुल। वो पंजाबी का मुझे पूरा शेर नहीं आता, लेकिन मुझे इसकी एक लाइन हमेशा याद रहेगी और वो याद रहती भी है। वो ये कि जब माँ के वाले से बात कर रहे होते हैं और जब, क्योंकि देखिए अल्लाह मियाँ भी अपनी मोहब्बत को जब उसको मापने की कोशिश करते हैं ना, बताने की कोशिश करते हैं, बताया मैं 70 माओं से ज़्यादा, वो कहीं नहीं कहता मैं इतने बाप से ज़्यादा प्यार नहीं हुई, वो कहता 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला हूँ। तो वो एक जुमला हमेशा जो मेरे जहन में रहेगा वो ये ना कि माँ ज़मींदार अब लोग को, एग्जैक्टली वही चीज़ है। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वही हमने कहा ना, हमारी बातें बिल्कुल चल रही हैं और जारी सारी, हमें पता नहीं चल रहा ब्रेक से कब वापस आ जाते हैं। अच्छा ब्रेक पर जाने से पहले, इससे पहले कि मैंने एक सादिया की वीडियो आजकल बड़ी वायरल हुई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
और उस पर बड़ी फिर लोगों के बड़े कमेंट्स, फिर अच्छे कमेंट्स भी, फिर आपको पता है नेगेटिव कमेंट्स भी करने वाले कहीं कहीं आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा पर्पस था और उस पर बात करनी चाहिए। हम जो सब आपस से बात करते, जो अम्मी की जो चीज़ की आप बात करते हो। अच्छा, मैंने तो सब तो दे दी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी की पता है क्या चीज़ रखी? जब मैंने उनको लास्ट टाइम नहलाया और बालों में ब्रश किया ना, तो उनके बाल बहुत उतरे, बहुत गिरे बाल उनके ना। तो मैंने मम्मी से कहा कि इनको मैं ना नीचे से काट देती हूँ, तो मम्मी ने कहा कि हाँ काट दो। तो मैंने नीचे से जो बाल काटे ना, वो बाल आज भी मेरे पास, मेरे वॉलेट में, और मुझे लगता है मेरे वॉलेट की बरकत मेरे माँ के बालों से है। तो वो आज 13 साल हो गए, उन बालों को कुछ नहीं हुआ। मैं वॉलेट चेंज करती हूँ, मैं फिर उसकी जिप में रख देती हूँ। तो मेरे पास मेरी माँ की वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास अम्मी का एक भी बाल था, तो मैं आजकल मैंने सोशल मीडिया पे डाला भी था अपने इंस्टाग्राम पे कि कोई ऐसी चीज़ के जिसमें ये अम्मी का मैं बाल कोई लॉकेट में डल जाए और फिर मैं अपने साथ लगा लूँ, तो ऐसे हो तो मैं सब आपको ज़रूर बताऊंगी। बिल्कुल बताइएगा, मैं बिल्कुल सीने के साथ वो जो है ना वो लगा सकूंगी। अच्छा, ये आपने मैं एक रैंडम में एक स्टोरी लगाई थी, ऐसे बना ली ना मैं। अच्छा, यासीन भी आपने ना हिट कर दिया ना, मतलब यासीन बहुत मुझे बताना चाहिए था, जरा लाइव शो देखो आ रहे होगे। तो मैंने ऐसे ली, बहुत गर्मी, मैं गई, मैंने कूलर ले लिया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसको खुशी हो रही है। तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई कि मैं एक्साइटमेंट देखूं कि यासीन को कितनी एक्साइटमेंट है। मैंने लगाई, मैंने वीडियो बनाई है, मैंने कहा चलो डाल दो, उसको ज़रा अच्छा लगता है। कहता है बाजी मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ सोशल मीडिया पे आता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा चलो खुश हो जाएगा, मैंने ऐसे ही डाल दी। बहुत इतने पेजेस ने उठा ली, फिर लोगों को लगा मैं शो ऑफ कर रही हूँ। कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, बट लोगों को ये शो ऑफ करना नहीं होता। आपको वैसे ही अपनी हाउस हेल्प की बहुत मदद करनी चाहिए, स्पेशली इन गर्मियों में। और भाई आप बाकी इतनी चीजों में अगर कॉपी करें, अगर वो कपड़े जैसे पहने हैं उनको कॉपी कर ले, अगर वो अच्छी चीज को डाली तो उसको भी कॉपी कर ले। बल्कि कहीं मैं पोस्ट पढ़ रही थी कि आजकल सबसे उसकी कदर करें जो किचन में जाके आपको खाना बना के देते हैं इस गर्मी में। तो हमारे लिए तो हमारे हाउस हेल्प हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी वजह से हम काम कर रहे होते हैं, अम्मियाँ बैठी हुई हैं उनकी वजह से, मैं काम करती हूँ। अच्छा, बात सुनिए, जिनका कूलर आपने लगवाया था, क्योंकि उस कूलर की भी इतनी मशहूरी हो कि आपने कूलर वालों से कहा नहीं चलो मेरे पैसे रिफंड करें। मैंने तो आपके बिना बताए मैंने आपकी इतनी मशहूरी कर दी है। चलो अभी मैंने अवन लेना है, उनको कहूँगी ये अब जाके काम जरूर करना है। अच्छा, कुछ हमने लोगों के हम पास गए और लोगों के पास कुछ सवाल थे सवापा के लिए, तो उनके क्या कुछ सवाल थे आपके साथ शेयर करते हैं। सबा फैसल, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, आप इतनी हसीन और जमीन हैं, तो आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं इतनी गर्मी में? सबा फैसल और सादिया फैसल, मेरा दोनों से सवाल है कि घर में किसकी चलती है, मियाँ की या बेगम की? मुझे सबा फैसल से ही सवाल करना है कि वो जब ड्रामों में आ रही हैं, इतने ड्रामों में आ रही हैं, तो वो अपने घर को टाइम कैसे देती हैं? सबा फैसल से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो जो सास का किरदार अदा कर रही हैं और जो वो अपनी बहू पे जुल्म करती हैं, तो क्या उनकी अपनी बहू भी उनसे ऐसे ही डरती हैं? सबा और सादिया, ये बताइए कि बच्चों की तरबियत में माँ को किन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबा फैसल, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप खुद एक अच्छी फैशन डिज़ाइनर हैं, तो आपको क्या दूसरे डिज़ाइनर के कपड़े पसंद आते हैं या नहीं आते? सबा, आप ये बताइए कि अगर आपको मॉर्निंग शो में प्रोग्राम करने की ऑफ़र हो तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगी? और ये बताइए कि आप किस किस्म का मॉर्निंग शो करना पसंद करेंगी? भाई पहली बात तो ये माशाल्लाह इतने जबरदस्त सवालात, हमें तो कोई सवाल लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हम लोगों से सवाल ले लेते, लोगों ने इतने अच्छे, और पहली दफा है कि इतने अच्छे सवालात किसी ने किए हैं ना। जी बिल्कुल। तो ये जितने भी सवालात हैं मैं सबसे आखिर से शुरू करती हूँ, और मेरी टीम प्लीज फरीहा मेरी हेल्प कीजिएगा बताने में कि कौन कौन से सवाल। सबसे पहले तो मॉर्निंग शो, कि अगर आपको मॉर्निंग शो की ऑफर हुई तो कैसे मॉर्निंग शो करना चाहिए? अच्छा, मुझे मॉर्निंग शो की तो नहीं, लेकिन मुझे ऑफर हुई अभी सोशल मीडिया के एक प्रोग्राम करने की, होस्ट करने की। तो मैंने पीटीवी के ज़माने में 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन की हुई है, नाइट टाइम ट्रांसमिशन। तो मुझे तो शौक भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ना अपने असल की तरफ वापस जाता है। तो मैं जाऊंगी वापस और करूंगी शो, और किस किस्म का करूंगी ये अच्छा सवाल है। मैं हमेशा करना चाहूँगी जिससे मुआशरे में कुछ बेहतरी आए, जो चीज़ें मुर्दा हो चुकी हैं उन्हें ज़िंदा किया जाए, वैल्यूज़ पर शो करूँगी।